हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षा भर्ती 2023 का। यहाँ इस वीडियो में प्रीवियस ईयर कराने वाले हैं जो बिहार पीएससी परीक्षा 2017 में और 16 में इसका एग्जाम हुआ था, वही क्वेश्चन आज यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करें जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में पहला क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ क्वेश्चन 1, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का यहाँ पे टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का जो यहाँ पे टेराकोटा प्राप्त हुआ है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए धौलावीरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए जो कलिंग नरेश से खारवेल का संबंध महामेघवाहन वंश से, या ऑप्शन बी चेदी वंश से, या ऑप्शन सी सातवाहन वंश से, या ऑप्शन डी रणभोजक वंश से, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था इनमें से किसी से नहीं है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी, तो वो कब यात्रा की थी यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ऑप्शन ए 515 ईसा से 520 ईसा, ऑप्शन बी 525 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 545 ईसा पूर्व से 552 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन डी 592 से या फिर 597 ईसा पूर्व। बताइए चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी तो वो कब की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए 1500 ईसा पूर्व से 1520। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो ऑप्शन ए बिना जोती हुई जंगली भूमि, ऑप्शन बी सिंचित भूमि, ऑप्शन सी घने जंगल वाली भूमि, ऑप्शन डी जोती हुई भूमि। तो यहाँ पे जो किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत भूमि कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जो ओदंतपुर शिक्षा केंद्र में ये राज्य में अवस्थित है, किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिहार में ये ओदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए न्यायदेव, ऑप्शन बी नरसिंह देव, ऑप्शन सी विजय, या ऑप्शन डी हरदेव। जो कर्नाट वंश का संस्थापक था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। तो यहाँ जो न्यायदेव है वो कर्नाट वंश के संस्थापक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे देखिए कर्नाट का शासक कौन था? न्यायदेव थे। अब यहाँ पे अंतिम शासक पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए हरि सिंह, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी मति सिंह, ऑप्शन डी यहाँ पे श्याम सिंह। तो जो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। तो कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था वो हरि सिंह था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ राजनीति रत्नाकर का लेखक है? तो ऑप्शन ए चंदेश्वर, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी ज्योतिरेश्वर, ऑप्शन डी हरिब्रह्म देव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे चंदेश्वर। तो राजनीति रत्न जो रत्नाकर का लेखक है यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए चंदेश्वर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे उद्वंत प्रकाश का लेखक है? ऑप्शन ए मौलिक कवि, ऑप्शन बी बोधराज, ऑप्शन सी परमाल, ऑप्शन डी यहाँ पे विद्यापति। तो जो उद्वंत प्रकाश का लेखक है इनमें से इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए मौलिक कवि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ
दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था तो किससे है? ऑप्शन ए शाही पत्राचार से, ऑप्शन बी विदेश विभाग से, ऑप्शन सी रक्षा विभाग से या ऑप्शन डी वित्त विभाग से। तो जो दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है वो किससे है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, रक्षा विभाग से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ऑप्शन ए मलिक इब्राहिम, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी अली मर्दान खिलजी। तो जो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था वो कौन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा बिहार का विध्वंस किया था तो यहाँ पे किसने विध्वंस किया था? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो जो नालंदा बिहार का जो विध्वंस किया था तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, बख्तियार खिलजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन बी फिरोज शाह, ऑप्शन सी महमूद गावा, ऑप्शन डी आसफ खान। तो जो बहमनी राज्य का संस्थापक था यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ फारसी यात्रा यहाँ अब्दुल रज्जाक भारत के किस राजा शासन काल में आया था? तो ऑप्शन ए देवराय सेकंड और फर्स्ट, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय फर्स्ट या फिर ऑप्शन सी देवराय सेकंड या ऑप्शन डी कृष्णदेवराय सेकंड। तो जो फारसी यात्रा अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा शासन काल में आया था तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, देवराय सेकंड। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकारी मुगल सम्राट के राज दरबारी थे वो कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, अकबर के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1831 से 32 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1844 से 46 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1851 से 52 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1855 से 56 ईस्वी में। तो निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1855 से 56 ईस्वी में यहाँ पे संथाल विद्रोह हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया था। तो ऑप्शन ए 1936 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1939 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1945 में। तो यहाँ पे जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था वो कब किया गया था? यहाँ पे इस पे सन पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन ए एन.जी. रंगा, ऑप्शन बी ई.एम.एस. नंबूद्रिपाद, ऑप्शन सी यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। तो जो 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष चुना गया था वो किसे चुना गया था? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी सर लियोनील कर्टिस। तो जो द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, सर लियोनील कर्टिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन बी जॉर्ज हैमिल्टन, ऑप्शन सी सर सैमुअल हॉर, ऑप्शन डी लॉर्ड सेलिसबरी। तो जो 1919 में जब मॉन्टेग्यू यहाँ पे चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, लॉर्ड जॉर्ज। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। तो ऑप्शन ए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन,
ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी इंडियन नेशनल यूनियन, ऑप्शन डी इंडियन लीग। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवृत्ति थी, तो यहाँ पे इसका क्या राइट होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवृत्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी अली बंधु, ऑप्शन सी अंसारी बंधु, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया, इसका ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए अब्दुल गफ्फार खां, जो 1929 में खुदाई खिदमतगार का गठित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए फरवरी 1942, ऑप्शन बी मार्च 1942, ऑप्शन सी 1942 यहाँ पे या अप्रैल, या ऑप्शन डी मई 1942। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसमें से कोई मार्च या अप्रैल फरवरी में नहीं आया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका एक्सप्लेन देखते हैं। तो भारत कब आया था? तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को भारत आया था, और जो इसके अध्यक्ष थे वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो ऑप्शन ए 1874 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1877 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1885 में, या ऑप्शन डी 1892। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष यहाँ पे भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1874 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी यहाँ पे लॉर्ड डफरिन। तो जो निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लॉर्ड लिटन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। तो ये किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए हर्बर्ट रिस्ले, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी डब्ल्यू हंटर, ऑप्शन डी यहाँ पे एच.एन. ब्रेसफोर्ड। तो जो मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का जो महत्तम बचाव होगा, ये किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी डब्ल्यू हंटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिन्हा। तो किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राजकुमार शुक्ल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया, तो किसने मारा था? ऑप्शन ए मदन लाल धिगड़ा, ऑप्शन बी यहाँ पे M.P.T. आचार्य, ऑप्शन सी B.D. सावरकर, ऑप्शन डी यहाँ पे उधम सिंह। तो जो लंदन में 23 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था, वो किसने? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी उधम सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी यहाँ पे ब्रज किशोर, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह। तो जो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा सिर्फ केवल 20 ही दिन बचे थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा, वो भी किस समय? असहयोग आंदोलन के समय सिर्फ उनका पेपर ही 20 दिन ही बचे थे। तो कौन थे वो? जयप्रकाश नारायण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ समाजवाद के समर्थक कौन थे जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो यहाँ पे कौन था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन यहाँ पे बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भूला भाई देसाई,
ऑप्शन डी यहाँ पे सरदार पटेल। तो जो समाजवाद के समर्थक कौन था, जो 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारों और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, जवाहरलाल नेहरू, जो ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारों और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो कौन? जवाहरलाल नेहरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी बैकुंठ शुक्ल, ऑप्शन सी शीलभद्र याजी, ऑप्शन डी यहाँ पे रामायण प्रसाद। तो जो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, शीलभद्र याजी, जो IN आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे और सुभाष चंद्र बोस के साथ भी जुड़े रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी स्नेहलता वाडेकर, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। तो यहाँ पे देखिए भारतीय क्रांति की जो जननी बोली जाती है उन्हें किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कही जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। तो कैसे, किस दल के थे? ऑप्शन ए उदारवादी दल, ऑप्शन बी मजदूर दल, ऑप्शन सी कंजर्वेटिंग दल, ऑप्शन डी साम्यवादी दल। तो यहाँ पे जो दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे वो के भी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने के लिए और जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। तो किस दल पर? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उदारवादी दल पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। तो कब हुई थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी रॉलेट बिल सत्याग्रह, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पे जो स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। तो ऑप्शन ए सूर्य सेन, ऑप्शन बी चंदन दत्ता, ऑप्शन सी विधान घोष, ऑप्शन डी जतिन दास। तो चिटगांव शस्त्र जो यहाँ पे है छापमारी की योजना बनाई गई थी वो किसने? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो ऑप्शन ए संध्या, ऑप्शन बी युगांतर, ऑप्शन डी गदर, ऑप्शन डी यहाँ पे यंग इंडिया। तो जो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी थी और जुड़ी हुई नहीं थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यंग इंडिया जो थी जो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ पत्रिका से नहीं जुड़ी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ऑप्शन ए पलानी पहाड़ी, ऑप्शन बी अनाईमुड़ी पहाड़ी, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन डी शेरवो राय पहाड़ी। तो जो निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है तो वो कौन सा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, नीलगिरी पहाड़ी। देखिए इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे पूर्वी घाटी होती है, इधर पूर्वी घाटी होती है, इधर पश्चिमी घाटी होती है। तो यहाँ पे तमिलनाडु है जहाँ पे ये नीलगिरी है। तो यहाँ पे जो पूर्वी और पश्चिमी घाट से मिलता है तो यहाँ पे कौन सा पहाड़ी? तो यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो ऑप्शन ए दक्षिण भारत, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी भारत, ऑप्शन डी उत्तर भारत। तो जो भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण भारत। तो आज का क्वेश्चन बस यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।